हेलो बच्चों, तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। पिछला क्लास में मैं पैरीमीटर और एरिया के कॉन्सेप्ट को बता चुका था, ठीक है। उसमें थ्योरी क्लास था एक तरह से। आज हम लोग क्वेश्चन लेके मिल चुके हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे बोला है, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन है जनरली जो आपके स्कूल में पूछे जाते हैं। ये एक तरह का बेसिक ही है। बोला है पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड 2 मीटर, है ना। आपको एरिया निकालना है जिसका साइड 2 मीटर रहे। तो आप कैसे निकालोगे? तो स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास गिवन जो वैल्यू है वो क्या है? तो गिवन जो हमारे पास साइड जो दिया हुआ है वो हमारा 2 मीटर दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है एरिया, तो वी नो डाइट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना। वी नो डाइट क्या जानते हैं हम लोग? जानते हैं सर, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी कि हमारे पास साइड क्या है सर? 2। तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 मीटर स्क्वायर। टाइप का क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 91 मीटर स्क्वायर। दो टाइप के पूछे जाते हैं ना। एरिया गिवन रहेगा तो साइड निकालना हो, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। एरिया आपको दे दिया गया है, आपको साइड निकालना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा टाइप क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है, गिवन में वैल्यू हम लोग लिखेंगे कि सर हमारे पास जो एरिया दे दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 91 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है साइड, तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो डाइट। सारे एक ही फॉर्मूले लगेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बन जाएगा। सर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड यानी कि साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो ए का स्क्वायर, तो हमारे पास एरिया दे दिया हुआ है कितना सर? 91 दिया हुआ है, और इसका हमारा ए स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट चढ़ा देते हैं, है ना। अब बताओ तो 91, सॉरी वैल्यू कुछ करेक्ट वैल्यू नहीं लिए थे, 81 ले लेते हैं। हमारे पास 81 दे दिया हुआ है इसका वैल्यू। एरिया का वैल्यू आपके पास 91 नहीं 81 दे दिया हो, तब आप कैसे करोगे? तो 81, तो 81 हमारे आए ना। तो 81 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? ये एक हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो किसका? 9 का। तो 9 आ गया। तो साइड कितना निकल के आ गया सर? साइड हमारा 9 आया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब पेरीमीटर को देखते हैं। अगर पेरीमीटर के बारे में अगर हमारे पास क्वेश्चन है, तब अगर ये भी दो टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। पहले बोला है फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड 2 मीटर, है ना। तो सिंपली आप कैसे बनाओगे सर? सेम गिवन में वैल्यू आपके पास साइड दे दिया हुआ है कितना सर? 2 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो वी नो डाइट फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो डाइट, वी नो डाइट क्या जानते हैं सर? पेरीमीटर पीएम इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है कि नहीं है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड का वैल्यू 2 मीटर है सर। तो ये हमारा कितना आया? 4 टू जा 8 मीटर। 4 इंटू साइड होता है तो 4 टू जा 8 मीटर हमारा ये आ गया क्या? पेरीमीटर। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। दूसरा उल्टा रहेगा, आपको अगर पेरीमीटर गिवन है तो आपसे साइड पूछ दिया जाए, तो सेम इसका भी सॉल्यूशन इजी होने वाला है। गिवन में आप लिखोगे, आपके पास दिया हुआ है पेरीमीटर, तो पीएम आपके पास दिया हुआ है 36। आपसे पूछा है साइड, तो साइड इज इक्वल टू व्हाट? तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो डाइट। क्या वाला? वी नो डाइट। क्या जानते हैं हम लोग सब? पीएम इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, है कि नहीं? आपसे साइड पूछा है, तो पीएम का वैल्यू आप पुट करोगे, ये हमारा 36 है। 4 इंटू साइड, ओके। तो 4 इंटू साइड, आपको साइड पूछा है। आप देखो साइड इधर 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। तो बताओ तो ये 4 से कितने टाइम्स में कटेंगे? ये हमारा 9 टाइम्स में कटेंगे ना।
4 9 जा 36। तो ओवरऑल जो हमारे पास साइड आया वो हमारा कितना आया, 9 मीटर आ गया। समझ में आया सर? ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके स्कूलों में पूछा जाता है और आप लोग बहुत इजी तरीके से इसको बना लेते हो। ठीक है, चलिए अब रेक्टेंगल से अगर हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे बनाओगे। हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन लिए हैं जो आखिरकार आपके बुक में होते हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर, है ना। तो आपके पास कुछ नहीं है सर, ये भी इजी है, आप बनाओगे। गिवन है हमारे पास एल का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर, बी दिया हुआ है कितना सर, 2 मीटर। तो फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू क्या लगाओगे, एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी। वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 2, तो 8 2 जा 16 हो गया, तो 16 मीटर आ गया हमारा, है कि नहीं है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 9 मीटर देन फाइंड इट्स ब्रेथ। अब देखो सर, अगर आपके पास दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें से गिवन हो कि गिवन क्या हो सर, कि एरिया गिवन हो, एरिया आपके पास 36 मीटर स्क्वायर है ना, लेंथ गिवन हो सर, लेंथ आपको क्या है कि दिया हुआ है 9 मीटर, आपसे बी का वैल्यू पूछ दिया, बी बराबर वाट। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लगाओगे एल इंटू बी, वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, ये हमारे 36 है इज इक्वल टू हमारा 9 और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या होगा डिवाइड में 9, और ये हमारा बी बचा, कितने टाइम्स में कटा, 4 टाइम्स में। तो हमारा जो बी निकल के आया ब्रीथ, वो हमारा 4 मीटर आया। समझ में आया सर? तो ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन को छक्का छोड़ा सकते हैं, है कि नहीं है। अगर रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं, अगर पैरीमीटर के बारे में इस क्वेश्चन आए, तो इसमें भी मैं दो क्वेश्चन आप लोगों पे लिए लिया हूं जो जनरली बुक में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। इसमें बोला है, एक सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द पीएम ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड 8 मीटर एंड 2 मीटर, है ना। तो आपके पास जो गिवन है वो वैल्यू को लिख दोगे सिंपली, एल का वैल्यू कितना 8 मीटर, बी का वैल्यू कितना 2 मीटर, है ना। तो आप लोग पीएम इज इक्वल टू क्या निकालोगे, फॉर्मूला पीएम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है सर। तो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 2, एल का वैल्यू कितना लेंगे, एल का वैल्यू जो हम लेंगे वो 8 लेंगे और बी का वैल्यू 2 लेंगे। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए ना। तो ये 10 हो गए, तो कितने निकल के आए, 20 मीटर। तो इस तरह से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, हाँ कि ना। अब दूसरा टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे सर, इसमें आपको क्या है कि पेरीमीटर दे दिया है और लेंथ भी दे दिया, आपको अगर ब्रेथ निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो गिवन में सिंपली आप लिखोगे कि सर आपको पीएम पेरीमीटर पता है सर कितना, 50 मीटर, है कि नहीं है। लेंथ आपको पता है सर कितना, 15 मीटर है। आपसे बी का वैल्यू पूछा है, तो फॉर्मूला पीएम इज इक्वल टू क्या लगाओगे, 2 इंटू एल प्लस बी लगाओगे। वैल्यू पुट, पीएम का वैल्यू कितना 50 दिया हुआ, 50 टू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास 15, और बी का वैल्यू नहीं पता है, निकालना है। ठीक है, अब इधर ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, तो 50 और इधर 2 डिवाइड में चला जाएगा, उधर क्या बच जाएगा 15 प्लस बी बच जाएगा, है कि नहीं है। ये कटेगा 25 टाइम्स में, तो कितना आया इधर, इधर 25 आ गया, है कि नहीं है। और इधर बच गया कितना 15 प्लस बी, अभी इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना बी। तो हमारे पास 15 घटे तो कितने 10, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो आप ऐसे निकाल सकते हो सर। अब क्या कर सकते हो, ये आप देखने के बाद अपने सारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं 5 6 7 तक में, तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।